नमस्कार। हमारे साथ दार्जिलिंग क्षेत्र के विधायक नीरज जिम्बा है। आज एक बड़ी घटना हुई और उस बड़ी घटना के बाद जिस तरह से दार्जिलिंग के विधायक सांसद सक्रिय रहे और गोरखाली समाज के ऊपर लांछना करने वाला और विदेशी साबित करने की एक तुच्छ सी कोशिश की गई, उसके ऊपर लगातार उनका संज्ञान जारी है। इस पूरे मामले में हम बात करेंगे नीरज जिम्बा जी से। जिम्बा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये पूरा मुद्दा क्या है, आपके संज्ञान में किस तरह मामला आया और इस मुद्दे को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं आगे? दीपक जी, पहले तो आपको प्रणाम। बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रहा है मेरा। ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस AIWC बोलते हैं, उनका एक मेंबर जो है, मेंबरान मिसेस चंद्रिका प्रभा पांडे जी का एक टिप्पणी हुआ था जब मिसेस अरुणा प्रधान कालिंपोंग का ये AIWC का मेंबर के साथ, कि वो चाहते थे कि अरुणा प्रधान जी चाहते थे कि उन लोग का भी आजादी का अमृत महोत्सव है, 75th ईयर एनिवर्सरी, 75th ईयर का आजादी का महोत्सव है, उसमें नेपाली लैंग्वेज का कोई गाना हो या कोई प्रोग्राम हो। तो चंद्रिका प्रभा पांडे जो एक मेंबर है, उन्होंने कह दिया कि वो हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका प्रेसिडेंट को शीला खड़के जी जो है, मिसेस शीला खड़के प्रेसिडेंट, उनको आपत्ति हो सकता है एंड शी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, वो कह रही थी। लेकिन ऐसा उनका अल्प ज्ञान भयंकरम बोलते हैं। इतना बड़ा ओहदे में बैठ के उनको पता नहीं है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज एज सैंक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Hindi is also not an official language. English is also not an official language. They are language of official communication, लेकिन राष्ट्र भाषा बोल के कोई नहीं है। तो हमारा जो नेपाली भाषा है, गोरखा भाषा भी किसको बोलते हैं, दैट इज अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, एक मान्यता प्राप्त भाषा है अंडर शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उर्दू तो पाकिस्तान का लैंग्वेज हुआ, उर्दू तो फिर नहीं हुआ इंडिया का लैंग्वेज। ऐसी बांग्ला भाषा तो बांग्लादेश का हो गया, तमिल भाषा तो श्रीलंका का हो गया, इंग्लिश तो इंग्लैंड का हो गया, तो इंग्लिश में भी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज है, इसका उनको इतना नॉलेज नहीं है। तो क्योंकि देखिए, वो हमको लगता है कि हमारा लीडर जो है, हम लोग का अपना कम्युनिटी का लीडर, गोरखा का लीडर, वो अपना भाषा के ऊपर टिप्पणी देते, ये कहते हैं कि हमारा भाषा सिलगुड़ी के पार नहीं चलेगा। तो ये तो स्वाभाविक है। इट इज वेरी आयरनिकल दैट बाहर का लोग तो ये कहेंगे ही, जब हमारा अपना लीडर जो है वो लोग को ही मालूम नहीं कि हमारा भाषा क्या है, हमारा भाषा का क्या योगदान है, हमारा भाषा का क्या महत्व है, हमारा भाषा और हमारा साहित्य का और हमारा लोगों का नेशन बिल्डिंग में लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये बाहर का लोग तो ये कहेंगे, ये आश्चर्य का बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आश्चर्य का बात नहीं, जैसे ही ये खबर ऑडियो के रूप में वायरल हो रही है, हाँ, ऑडियो के रूप में हुआ था। इससे आगे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था, मोरारजी देसाई ने भी कहा था, बहुत लोग ये कहते आए हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी तो समाप्त हुआ जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम में हमारा भाषा को मान्यता दिया गया। और जब तक हम नेपाली 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 कहेंगे तो ऑब्वियस है कि हम लोग का जब तक नेपाल रहेगा और नेपाल में नेपाली बोला जाएगा तब तक ये कंफ्यूजन तो रहेगा। लेकिन इतना ये तो देखिए, इतना हाई पोस्ट में रह के ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का एक मेंबरान पांडे, मिसेस पांडे अगर ये बात कहेंगे तो आम लोगों में तो ये रहेगा। इसलिए संविधान जब ये इनैक्टमेंट हुआ, नेपाली लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में जब इनकॉर्पोरेट किया गया, तो वहाँ पे ये भी कहा गया है कि इस लैंग्वेज को गोरखा बोल के आप इंक्लूड कर सकते हो, गोरखा भाषा बोल के। गोरखा भाषा वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ऑल्सो। तो जब तक ये नेपाली और नेपाल रहेगा, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो चलता रहेगा, ये कोई आश्चर्य का बात नहीं है। हमारा दार्जिलिंग का नया लीडरशिप में आया लोग ही बोल रहे हैं, लीडर लोग ही बोल रहे हैं कि हमारा भाषा सिलगुड़ी से बाहर नहीं चलेगा, ये व्यवहारिक भाषा नहीं है।
तो ये बाहर का लोग ऐसा अनुकरण कर लेगा तो ये आश्चर्य का बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हमारा घोर विरोध है। राजू बिस्तर जी ने शीला खड़के जी को प्रेसिडेंट AIWC को पत्राचार किया है, मैं भी कर रहा हूँ, और हम सब लोग इसको मिलके प्रतिवाद करेंगे। और हो सके तो आजादी का अमृत महोत्सव में गोरखा भाषा में कोई कार्यक्रम होगा ही होगा। तो इस दिशा पे किसी तरह से कानूनी तरीके से आप जा रहे हैं या आप बातचीत के माध्यम से उनको कन्विंस कर रहे हैं कि गोरखा समाज के बारे में जो आपकी धारणा है वो एकदम गलत है? किस दिशा पे काम कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर लीगल कोर्स में जाना पड़ेगा वो भी हो जाएगा। राजू जी के साथ मेरा संपर्क हो रहा है, मेरा टीम के साथ संपर्क हो रहा है। लेकिन अगर ये एड्रेस हो जाएगा नेगोशिएशन के रूप में, अगर वो माफी मांगेगा और उनका इग्नोरेंस जो है उसके ऊपर वो टीका टिप्पणी कर लेगा कि मेरा एक गलत अवधारणा था, संविधान से बढ़कर तो कोई नहीं है, और संविधान ने मान्यता दिया हुआ भाषा, इतना कंट्रीब्यूशन है हम लोग गोरखाओं का। आज भाषा के लिए हम लड़े हैं, मरे हैं, और ये सिर्फ भाषा का बात नहीं है, साहित्य का बात है, कल्चर का बात है। और साहित्य में इतना कंट्रीब्यूशन है। इंडियन गोरखा लिटरेचर, इंडियन नेपाली लिटरेचर इज अ वेरी रिच लिटरेचर। तो अगर निगोशिएशन हो जाएगा तो इतना वो बढ़ाना नहीं है, आग को बुझा देना ही ठीक है, इतना कंट्रोवर्सी करना नहीं है। अगर वो मान लेगा, एक तो इश्यू हो गया, दिस हैज बिकम अ ग्रेव इश्यू, इट हैज बिकम अ मेजर इश्यू। अभी बड़ा बड़ा पत्रिका में, न्यूज पोर्टल में ये आ रहा है। तो शायद प्रभा पांडे जी अगर अपना भूल को स्वीकार कर लेंगी और माफी मांगेंगे नेपाली कम्युनिटी को, गोरखा कम्युनिटी को, तो ठीक हो जाएगा। और माफी मांगने से ही नहीं होगा, उनका जो आजादी का अमृत महोत्सव में ये नेपाली को बढ़ चढ़ के उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उसका कार्यक्रम रखना पड़ेगा। अगर देखा जाए कि अगर माफी नहीं मांगते हैं वो और अपने ही स्टैंड पे कायम रहते हैं तो उस पर आपका क्या टेक रहेगा? लीगल कोर्स आप इस पर कहना चाहते हैं कि अगर न्यायालय वो माफी नहीं मांगेंगे और अपने स्टैंड पे, पुराने स्टैंड पे टिके रहेंगे तो आप लोग लीगल ही प्रोसेस से इस चीज को निपटारा करेंगे? हाँ, वो करने का हमारा सोच है। लेकिन जिस तरह से दार्जिलिंग क्षेत्र से आप आते हो, पूरे भारत की निगाह रहती है दार्जिलिंग क्षेत्र के पूरे गतिविधियों पे, राजनीति पे, सांस्कृतिक दिशा पे। वहाँ का प्रतिनिधि आप हो, एक तरह से लंबे समय से आप 2 बार चुने गए हैं। इस दिशा पे एक इस तरह का काम नहीं किया जा सकता क्या, जिससे आने वाले समय में लोगों को और जन जागृति कर सके? इस दिशा पे कोई आपका एजेंडा है? इस दिशा पे हमारा पार्टियों का तो पूरा एजेंडा है। जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, उस टाइम ही जब नेपाली लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर्भुक्त किया गया था, उसी टाइम हमारा विजनरी लीडर लेट सुभाष सिंह जी, अतुल सुभाष सिंह जी ने इस भाषा को गोरखा भाषा करके इनकॉर्पोरेट करने का बात किया था। तब दूसरा ही प्रोपोगंडा चला, तब कोई वेस्टेड इंटरेस्ट और सपोर्टर्स ऑफ द स्टेटस को इन्होंने एंटी नेपाली और गोरखा कर दिया। आप देखिए आसाम में क्या हो रहा है, हर एक जगह में क्या हो रहा है। जितना भी नेपाली बोल के संस्था है, एकेडमी है, नाम बदल रहा है। अभी गोरखा साहित्य सम्मेलन हो रहा है, गोरखा समाज बन रहा है। ये गोरखा शब्द को हमको यूज करना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियोगेटिव, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इसको गोरखा भाषा कह दिया है। तो हम जितना गोरखा कहेंगे उतना हमारा अपना माटी से, भारत से हम नजदीक रहेंगे। जितना नेपाली बोलेंगे तो उतना हम दूर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आप लंबे समय से कहते हैं कि पहाड़ में सुभाष घिसिंग जी को काफी आप बड़ा नेता मानते हैं, आपको लगता नहीं कि अगर वाकई गोरखाओं को सम्मान दिलाना है तो न केवल सुभाष घिसिंग बल्कि अपने भारत के गोरखा समाज से ऐसे जो प्रभुत्व लोग जो राजनीति में भी शरीक हुए हैं वो केंद्रीय सिलेबस का भी हिस्सा बने, ताकि जो हमारे समाज को अपमानित कर रहे हैं पहले सुभाष घिसिंग को तो बनाइए, उनके नाती पहले सुभाष घिसिंग जी को बनाइए, फादर ऑफ इंडियन गोरखा को बनाइए। पहले फादर ऑफ इंडियन गोरखास को सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किए, बाकी सब आ जाएगा। पहले सुभाष घिसिंग को पद्मश्री, पद्म विभूषण देने का चेष्टा करना पड़ेगा, बाकी सब आ जाएगा।
चलिए आपने हमसे बात की और पूरे मुद्दे पर आपने बारीकी से बताया कि किस तरह का मुद्दा हुआ था और भारतीय जनता राइट। पार्टी, क्योंकि लोगों ने आपको अपना मत दिया है, तो आपसे ज्यादा उम्मीदें होती है। आपने वीर गोरखा वेपटी से बात की। विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका।